हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ और क्लर्क सब कुछ आपका लाइंड अप हो चुका है ये एग्जामिनेशंस। और जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं उनका बिहार का भी कोऑपरेटिव बैंक का असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 10 जुलाई को अनाउंस हो चुका है वेबसाइट पे। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल @बैंकिंग प्रोफेशनल्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली ये वीडियो जो होने वाला है वो आरआरबी का प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट का, तो कंप्यूटर अवेयरनेस का, जो कि आरआरबी पीओ और क्लर्क में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के एक सीरीज़ मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए, जिसका कि डे आज फर्स्ट है। अगर आपको भी कंप्यूटर अवेयरनेस में कोई डाउट है तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, आप कंटिन्यू इसे देखते रहिए। तो चलिए, आज वीडियो का पहला डे है तो बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ इसे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड। एमएस का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स, ठीक है, विथ कंट्रोल। शॉर्टकट कैसे यूज़ होते हैं, तो कंट्रोल के साथ शॉर्टकट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ए से जेड तक कंट्रोल के साथ, कंट्रोल आप प्रेस करके और साथ ही साथ ए से जेड तक अगर कोई अल्फ़ाबेट प्रेस करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, एमएस वर्ड या एक्सेल में ही ये काम करेगा, ठीक है, कुछ और ऐप में काम करेगा, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज से वर्ड और एक्सेल ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे शेयर किया है। बहुत बार होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही आपको सिर्फ बताया जाता है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको थ्योरी पता है तो आप ऑब्जेक्टिव का आंसर कर सकते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पता है तो आप थ्योरी का आंसर नहीं कर सकते। तो ये डे फर्स्ट है जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपका कोई और सजेशन है, आपको लगता है कि वीडियो कोई और तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए या जिस तरीके से आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा, तो उसके बाद आप अपना सजेशन डेफिनेटली शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूँगी। अगर मैक्सिमम बच्चे को वैसा ही लगा कि ठीक है इस तरीके का कंटिन्यू होना चाहिए, तो मैं उसे फॉलो करूँगी ज़रूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंट्रोल ए का मतलब होता है कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड में और उसके साथ साथ ए प्रेस करते हैं तो जितना भी वहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, वो पूरा सेंटेंस लिखा है, अगर मैं कंट्रोल ए करूँ तो ये जितना भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से, ठीक है। अगर कंट्रोल बी करूं तो सारा का सारा बोल्ड भी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल बी से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, तो कंट्रोल बी अगर मुझे सिर्फ इतना पार्ट बोल्ड करना है तो क्या होगा, ठीक है। तो या उसके लिए क्या करना होगा, आपको इतना ही पार्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही यहाँ पे ये बोल्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरा सेलेक्ट करके हम लोग कंट्रोल बी कर दें तो ये पूरा का पूरा बोल्ड एक बार में हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट आपको कॉपी करना है तो आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। डी का मतलब होता है कंट्रोल डी, कंट्रोल के साथ अगर डी को प्रेस करेंगे तो ये ओपन करता है कौन सा, फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो, मतलब फॉन्ट को फॉर्मेट करने का एक विंडो ओपन कर देगा जहाँ से आप अपने फॉन्ट का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ई जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपका किस साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो कंट्रोल ई जैसे ही करेंगे हम लोग तो ये इधर से भी उतना ही मार्जिन छोड़ेगा और इधर से भी उतना ही मार्जिन छोड़ेगा, ये बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल ई का काम है ये सेंटर में लेके आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो ये एक फ्रेज फाइंड करेगा, ठीक है। जैसे कंट्रोल एफ करते हैं तो आपको जो भी फाइंड करना है, कंट्रोल एफ का मतलब सीधा सीधा फाइंड समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर मेरा मान लेते हैं कि ये मेरा जो पेज ओपन है यहाँ पे मुझे इटैलिक सर्च करना है, तो मैं कंट्रोल एफ अगर प्रेस करूँगी तो एक सर्च बॉक्स आएगा, यहाँ पे मैं इटैलिक जैसे ही लिखूँगी तो ये जो इटैलिक यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा है ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड करना, ठीक है। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू ए स्पेसिफिक पेज और बुकमार्क। अगर आपने कोई स्पेसिफिक पेज या फिर बुकमार्क बनाया हुआ है तो जैसे ही कंट्रोल जी प्रेस करेंगे डायरेक्ट आपको उस पेज पे ले जाया जाएगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस करता है ये आपके टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से। जैसे
मैंने मान लिया कि मैंने लिखा है टेक्स्ट, ठीक है, और इस टेक्स्ट को मुझे टेस्ट में बदलना है, ठीक है। तो कंट्रोल एच करके वहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को टेस्ट से, ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है। कंट्रोल आई का मतलब होता है कि आप जो भी वर्ड या फिर कोई भी सेंटेंस अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है और उसको इटैलिक में, मीन्स ये जो भी आपको सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है, जो भी वर्ड दिख रहा है वो बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है, ठीक है। इटैलिक जैसे ही करते हैं तो ये इस तरीके से थोड़ा घूम जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई प्रेस कीजिएगा सेलेक्ट करके, जो भी आपको वर्ड या फिर सेंटेंस इटैलिक करना है उसके लिए कंट्रोल आई। कंट्रोल जे से आपका जस्टिफाई हो जाता है टेक्स्ट, कंट्रोल के से ओपन हो जाता है, ठीक है। इंसर्ट हाइपरलिंक ओपन हो जाता है, इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। एल से, जैसे ई से क्या किया था हमने, बीचों बीच सेंटर में आ गए थे, ठीक है, बीच सेंटर में आ गए थे। एल से हम लोग लेफ्ट साइड आ जाएंगे, ठीक है। आर करेंगे तो हम लोग राइट साइड आ जाएंगे, वो आगे आपको दिखेगा। कंट्रोल एम करेंगे तो ये यूज़ होता है इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट, मतलब आपको लेफ्ट से कोई भी पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आप वर्ड और एक्सेल की बात हो रही है तो वर्ड का नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपने बना रखा है, जैसे मान लिया कि मैंने अगर ये डॉक्यूमेंट बनाया है, इसका मैंने ABC नाम रख दिया, ठीक है, और XYZ नाम का एक और डॉक्यूमेंट है, तो अगर मुझे XYZ अगर फाइंड करना है तो मैं कंट्रोल O प्रेस करूँगी तो ये डायरेक्ट मुझे इसको ओपन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। कंट्रोल P से हम लोग प्रिंट का कमांड है, ये कंट्रोल के साथ P जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो ये प्रिंट करने के लिए ऑर्डर देता है वर्ड में। कंट्रोल Q रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए कंट्रोल Q का यूज़ होता है। कंट्रोल R मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बताया था, कंट्रोल R राइट अलाइंड के लिए है, मीन्स जो भी ये सेंटेंस आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है लिखा हुआ, तो ये वैसे ही राइट साइड में इक्वल होगा। बाकी सारा, जैसे ये लेफ्ट साइड में देखिए सारा कुछ एक लाइन में है, और राइट साइड में ये क्या है, आरा तिरछा है, कोई आगे है कोई पीछे है, इस तरीके से है, कोई आगे पीछे करके है। तो अगर मैं राइट अलाइन लूँगी तो ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा और ये इस साइड से हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट अलाइंड होता है। आगे देखते हैं, कंट्रोल एस का हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। कंट्रोल टी का यूज़ करते हैं क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए हम लोग कंट्रोल टी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल यू का यूज़ करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको देखिए, ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है इसके नीचे एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन ही अंडरलाइंड है, तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। मैंने इन सब को सेलेक्ट करके इतने सेंटेंस को सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल यू प्रेस किया तो ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। कंट्रोल भी का मतलब होता है पेस्ट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे XYZ को सेलेक्ट कर लिया, इसे कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे मुझे सेम चीज़ लिखना है, तो यहाँ पे मैं अपने कर्सर को लाके, कर्सर बोलते हैं माउस के पॉइंट को, तो यहाँ पे लाके मैं कंट्रोल भी प्रेस कर दूंगी तो यहाँ पे सेम XYZ इसी फॉर्मेट में, इसी रूप में, इसी साइज़ में यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल W, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को हम लोग कंट्रोल W से बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कमांड जो है वो आप अपने गूगल क्रोम में भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में ओपन कर रहे हैं कोई भी टैब तो कंट्रोल W प्रेस कीजिएगा, करंट टैब आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। ये विंडो और एक्सेल के लिए हम लोग बात कर रहे थे, बट ये मैं यूज़ करती हूँ रैंडमली, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग कंट्रोल C से कॉपी कर रहे थे, भी से पेस्ट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे मान लिया अल्फ़ाबेटिकली जो मैंने लिखा है ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इसे मुझे यहाँ से हटाना है, तो एक ही बार पूरा वर्ड सिलेक्ट किया, कंट्रोल X कर दिया, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। और यही मान लिया कि इंडेंट जो है ये मुझे यहाँ नहीं लिखना था, इंडेंट मुझे यहाँ लिखना था, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से मैं इसे कट करूँगी और यहाँ ला के पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो कट का काम है कि एक जगह से काट के दूसरी जगह ले जाएगा। कंट्रोल Y का यूज़ होता है रीडो एन एक्शन प्रीवियसली अनडन। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, XYZ लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे XYZ लिख दिया और यहाँ पे मुझे लिखना नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंट्रोल Z कर दूँगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कंट्रोल Y और कंट्रोल Z में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। रीडो एन एक्शन प्रीवियसली अनडन और अंडो ए प्रीवियसली एक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, XYZ लिख दिया,
ठीक है। और मुझे यहाँ पे नहीं लिखना था तो कंट्रोल जेड कर दूंगी। लेकिन फिर अगर किसी ने कहा कि नहीं यहाँ पे ठीक था तो फिर मैं कंट्रोल वाई कर दूंगी। ठीक है, अच्छे से एक बार फिर से बताती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 नहीं होना चाहिए था, गड़बड़ कर दिया मैंने, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली कंट्रोल जेड कर दूँगी तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको, ये यहाँ से हट गया। फिर मुझे किसी ने कहा कि यार यहाँ पे सही था, तुम बहुत सही थे, यहाँ पे कर सकते थे 1 2 3, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल वाई दबा दिया तो ये 1 2 3 यहाँ पे एज इट इज़ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे शॉर्टकट्स थे जो कि हम लोग यूज़ करते हैं MS वर्ड और एक्सेल में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग ऑप्शन देख के घबराएंगे नहीं। जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछ दिया जाए विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है, वहाँ पे कंट्रोल M, कंट्रोल W, कंट्रोल T और कंट्रोल N, ये सारा कुछ रहे। तो नया वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हमें पता है कि N से न्यू होता है, तो नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम लोग N का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट अलाइनमेंट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कंट्रोल P, कंट्रोल S, कंट्रोल R और कंट्रोल Y। तो हमें पता है कि R से राइट अलाइनमेंट होगा। ठीक है, तो कंट्रोल R हम लोग राइट अलाइन के लिए यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर उनका भी डाउट है तो उन्हें भी ये हेल्पफुल होगा, ज़रूर होगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बिना झिझक आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ कि आपका रिप्लाई यहाँ पे कर दूँ। अगर आप अभी भी भूल गए हैं सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसके अपडेट आपको मिलते रहें। क्योंकि मैं ये पूरा सीरीज़ चलाने वाली हूँ जिसमें कि आपका कंप्यूटर का एक एक क्वेश्चन पुराने स्टैटिक से लेके करेंट मैं सब कुछ यहाँ पे कवर करवाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मुझे सपोर्ट भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।